वेलकम बैक सिविल साइट टेक्निक्स। आज हम बात करने वाले हैं आरएमसी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं छत के अंदर। जो हमारी स्लैब होती है आरसीसी की, उसके अंदर हम आरसीसी की जो क्वांटिटी होती है वो आरएमसी की कैसे निकाली जाती है। बीम की भराई हो गई, छत की भराई हो गई, जो छत की थिकनेस है और बीम की विड्थ और लेंथ है, वो सारी आरएमसी के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। हमारा एक सब्सक्राइबर है दोस्तों, जिन्होंने बहुत बार कमेंट्स सेक्शन के अंदर लिखा है कि हमारे को आरएमसी के बारे में बताओ, कैसे हम छत के अंदर इसकी क्वांटिटी निकालते हैं और आरएमसी कैसे प्लानिंग की जाती है और कितने दिन पहले आरएमसी का ऑर्डर देना होता है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, कैसे उसको ऑर्डर करना होता है, कैसे हम आरएमसी प्लांट के ऊपर उसकी प्लानिंग देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बार बार बहुत सारी वीडियोस के अंदर कमेंट्स करके पूछा है, तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए बनाए हैं। दोस्तों, आरएमसी प्लान करना कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली उसके अंदर मेन थिंग्स जो होती हैं वो है इसकी क्वांटिटी निकालना। कैसे हम हमारे को जो स्लैब है उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है, कैसे बीम की क्वांटिटी निकालते हैं। सारी क्वांटिटी निकालने के बाद में हमारे को आरएमसी प्लांट के ऊपर ऑर्डर देना होता है। मान लो आपने क्वांटिटी निकाली 28 m3, ठीक है, 28 m3 आपने क्वांटिटी निकाली, तो अब आपको आरएमसी के ऊपर कैसे ऑर्डर देना है। उसके अंदर हमेशा वेस्टेज भी जोड़ के रखना है। अगर आपका 28 m3 भराई आ रही है तो उसको आप कम से कम 30 m3 का ऑर्डर दो। ठीक है, 29 या 30 m3 जैसे आपकी कितनी लंबी लाइन लगेगी आरएमसी पंप की, उस हिसाब से। अगर ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है तो उसके ऊपर 2 m3 आप बढ़ा के रखो। और अगर बिल्कुल पास में है, पंप पास में लग के फिर अगर कास्टिंग हो जाएगी तो फिर उसमें आप 1 m3 बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर पाइपलाइन के अंदर भी कुछ माल रह जाता है, कुछ हॉपर के अंदर रहता है, कुछ आरएमसी की जो टीएम आते हैं उनके अंदर माल चिपका रहता है। ठीक है ना, तो कम से कम 1 से 2 m3 आप बढ़ा के मंगवा सकते हो। अब आपको कंक्रीट कैलकुलेट करने के बाद में क्या करना है, हमारे को आरएमसी वाले पंप के ऊपर, आरएमसी प्लांट के ऊपर फ़ोन करना है। यानी एक दिन पहले आपको कम से कम बताना पड़ेगा उनको। ठीक है, अगर आपका डंप के अंदर काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम डे भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पंप चाहिए, पाइपलाइन और पंप चाहिए, तो उसका आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कम से कम आपको बताना पड़ेगा। 2 दिन पहले ऑर्डर देने से क्या होता है दोस्तों कि क्योंकि आरएमसी प्लांट जो होता है वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक ही पंप है, ठीक है ना, या 2 ही पंप है। उनके पास आगे से आगे काम चलता रहता है। ठीक है, आप मान लो आपको कल कास्टिंग करानी है तो उसके आरएमसी पंप वाले के पास में हो सकता है कल की कास्टिंग किसी और की वेंडर की हो, उसने कहीं और बुक कर रखी हो। तो इसीलिए हमारे को क्या है कि 2 दिन पहले उससे बात करके रखनी होगी कि हमारे को इस तारीख को सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में या आफ्टरनून में हमारे को इस तारीख को इतने बजे हमारे को आरएमसी पंप चाहिए। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करके रखेगा। इसीलिए क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद में आपको कम से कम 2 दिन पहले आरएमसी प्लांट के ऊपर आरएमसी पंप की प्लानिंग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो होगी हमारे को कैसे प्लानिंग करनी होती है और कैसे ऑर्डर देना होता है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि छत की जो क्वांटिटी है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा। ये इसकी हमारी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर 150 प्लस 810 ऐसे चौड़ाई इसकी ऐसे है। और लंबाई अगर हम देखेंगे तो 9 मीटर 150 और 9 मीटर 150। ठीक है, मैं इसको सिंपली आपको पेज के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग ड्रॉ करी है। मैंने इसमें क्या लिया है कि हमारी जो इसकी चौड़ाई है वो 9 मीटर 960, ठीक है, और एक तरफ इसकी लंबाई है 18 मीटर 300, यानी कि 18.3 मीटर हमारी लेंथ हो गई और 9.96 मीटर हमारी विड्थ हो गई। और हमारी इसकी स्लैब की थिकनेस कितनी है 0.175, यानी 175 mm इसकी हमारी थिकनेस हो गई, यानी करीब 7 इंच के आसपास। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। देखिए, हमारी इसमें लेंथ ले लेते हैं 18.3 मीटर मल्टीप्लाई 9.96 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको थिकनेस से 0.175। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास 31.89। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 31.89। ठीक है ना, तो ये लगभग 32 m3 हो गया। तो ये तो हमारी आ गई छत की, जो केवल छत है। अब इसके अंदर बीम भी हमारी बीम भी शो हो रही है, यानी एक बीम ये है, एक बीम ये है और एक बीम ये है।
फिर एक सेंटर के अंदर ये बीम चल रहा है। तो ठीक है, हमारी छत की नाप आ गई, यानी ये यहाँ से लेके इसकी पूरी चौकोर की हमारी एक क्वांटिटी निकल गई 7 इंची की। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बीम की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है ना। ड्राइंग में देखिए आप, यहाँ पर हमारी बीम 202 है, ये आड़ी वाली 1 2 और एक ये 3, बीम B202, बीम B203 और ये 204। ठीक है ना। एक लास्ट में भी है ये जो चारों तरफ आएगी हमारी, इधर बीम 201 और इधर लास्ट में बीम B205। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और 2 आएगी हमारे साइड में, एक ये और एक इधर वाली, ये वाली। ठीक है, ये बीम हमारी कौन सी है, बीम 208, और इधर वाली कौन सी है, बीम B206। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बीम B204 का। ठीक है ना। इसका साइज क्या है हमारा 500 बाई 800। ठीक है, अब मैंने इसको अलग ड्रॉ किया है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर 500 क्या है, इसकी चौड़ाई हो गई, 800 क्या है, इसकी हाइट हो गई। ठीक है ना। और ये लेंथ कितनी है, जो हमारी लेंथ ही साइड में निकल के आएगी। ठीक है ना। बीच में हमारी लेंथ क्या थी, ये जैसे चौड़ाई इसकी थी ना, ये 9 मीटर 150 और 810 हमने ऐड किया था। वो देखिए आप, मैं वापस आपको फिगर दिखाता हूँ। जैसे ये वाला 9 मीटर 960 इसकी लेंथ होगी। हम ये वाली बीम ले रहे हैं ना, ये वाली, इसका साइज़ क्या है 500 बाई 800। तो 500 इसकी चौड़ाई, 800 इसकी हाइट, और लेंथ क्या हो जाएगी 9 मीटर 960। ठीक है ना। इसी हिसाब से हमारे को सेक्शन के अंदर देखना है। जैसे मैंने इसका अलग सेक्शन बना के रखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, देखिए यहाँ पर मैंने एक बीम ड्रॉ किया है, यानी ये बीम है, इसकी लेंथ हो गई हमारी 9 मीटर 960, हाइट होगी इसकी 800 mm और विड्थ इसकी होगी 500 mm। अब हमारे को किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट। ठीक है, सारी चीज़ हमारे पास में है। तो हम इसको एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके अंदर चीज़ एक समझने वाली है। ये मैंने जो डॉट डॉट लगा रखा है, ये वाला इस तरफ से और उस तरफ से, ये क्या है, ये हमारी छत है। छत कितनी थी हमारी 7 इंची की। ठीक है ना। ये हमारी छत है जो कि बीम के अंदर भी आएगी। तो 7 इंची तो हमारी बीम में से माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि हमने इसको बीम, जो बीम का पार्ट है वो पूरे एक चौकोर के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो बीम में से वो पार्ट माइनस हो जाएगा, यानी 7 इंची हम बीम में से माइनस कर देंगे। 7 इंची यानी कि 175 mm। तो हमारी जो हाइट है 800 mm, वो अब हमारी हाइट कितनी रह जाएगी 175 माइनस करने के बाद में। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पर, ये हमारी हो जाएगी 800 mm माइनस 175। ठीक है ना। तो ये हमारी हाइट रह जाएगी 625। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या हो जाएगी 625 mm। ठीक है ना। तो अब हमारे लिए जो कैलकुलेट करना रहेगा बीम का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारी हाइट क्या हो गई 625 mm। ठीक है, मल्टीप्लाई, और विड्थ हमारे को पता है 500 mm है इसकी, तो 500 मल्टीप्लाई इसकी लेंथ हमारी कितनी थी 9 मीटर 960 mm। ठीक है, तो इसको इक्वल टू करेंगे तो कितना है क्या 3.11। ठीक है ना। ये क्या है, ये क्वांटिटी है इस बीम की 3.11 m3। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 3.11 m3, यानी एक बीम की क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई 3.11 m3। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी कितनी बीम है 5 बीम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बीम से। ठीक है ना, 5 नंबर्स ऑफ बीम से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 15.56। 15.56। ठीक है, ऑलमोस्ट 16 m3 हो गया, ये 16 m3 हो गया। ठीक है, तो 16 m3 तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया इस बीम का। ऐसे हमारे जो दो बीम्स थी, जैसे यहाँ पर देखिए आप, हमने कौन कौन सी बीम निकाल ली, एक बीम ये हो गई, 2 3 4 और ये 5, ये 5 बीम का क्वांटिटी निकल गया। अब हमारे को 3 बीम और निकालनी पड़ेगी, जैसे ये वाली, एक लेंथ ये होगी, एक ये बीच वाली 2 और ये साइड वाली ये तीसरी बीम। ठीक है, तो इन तीनों को भी क्वांटिटी ऐसे ही निकाल लेंगे, उनकी भी लेंथ, विड्थ और हाइट में से हम 175 mm कम कर देंगे, तो उसकी हमारी बीम की जो बची हुई क्वांटिटी है वो निकल जाएगी। तो छत की क्वांटिटी हमने निकाल रखी है, सारे बीम की हम निकाल लेंगे, तो फिर उनको सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है,
तो 32 एम क्यूब हमने उसका छत का निकाला था और 16 एम क्यूब हमारा इसका बीम का आ जाएगा, और 3 बीम हम निकालेंगे, मान लो उनका भी आ गया हमारे पास में 10 एम क्यूब, ठीक है ना, ये 10 एम क्यूब। तो कितना हो गया ये सारा का अगर अपन ऐड करेंगे तो 32 प्लस 16 प्लस 10, टोटल ये हो जाएगा आपका 58 एम क्यूब, ठीक है ना, 58 एम क्यूब हो जाएगा। अब आप पंप ऑर्डर करने के बाद में जब आपके पास में गाड़ियाँ आएंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर 7-7 एम क्यूब की ATM आती है, ट्रक मिक्सचर आता है, तो 7-7 एम क्यूब के हिसाब से कितनी हो जाएगी, करीब 8 गाड़ी, ठीक है ना, 7 × 8 करेंगे हम तो करीब 56 एम क्यूब आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप 56 एम क्यूब तक तो आप नॉन स्टॉप गाड़ी मंगाते रहो, ठीक है। जब लास्ट में आपका कुछ एरिया बचेगा तो आप फिजिकली उसको देख लेना कि हमारा जैसे छत का जो बचा हुआ है 1/2 मीटर का या कुछ लास्ट में जो भी बचता है वो लास्ट की गाड़ी में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप उसको हैंड टू हैंड उसको हाथ के हाथ ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये इजी कैलकुलेशन थी।